हेलो एवरीवन, दिस इज यथार्थ नगाइच एंड वेलकम बैक टू आवर प्लेलिस्ट। तो आज से हम काइनेमेटिक्स 1D चालू करने वाले हैं। तो आज हम काइनेमेटिक्स 1D के PYQ सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक ट्रेन इंजन है, वो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे जा रहा है। तो ड्राइवर मस्ट अप्लाई ब्रेक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर बिफोर द स्टेशन ऑफ द ट्रेन टू कम एट रेस्ट एट द स्टेशन। तो ये मान लेते हैं कि 500 मीटर पे ये स्टेशन है। तो ये बोल रहा है कि अगर 500 मीटर पहले ये डी बराबर ए एक्सेलरेशन का ब्रेक लगाएगा, तो यहाँ पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ से अपना एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं डी। तो हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो वी यहाँ पे ज़ीरो है, माइनस यू 20 होल स्क्वायर 2 इंटू डी इंटू 500 मीटर। So D is equals to 1000, D is equals to minus 400. So D is equals to minus 4 by 10, which is equals to minus 2 by 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा डी एक्सेलरेशन -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो अब ये बोल रहा है कि अगर ये सेम ट्रेन 20 मीटर पर सेकेंड से चले और 250 मीटर पहले ब्रेक लगाए, तो ये यहाँ पे जाके स्पीड जो है वो v इज इक्वल्स टू रूट एक्स होगी। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो फिर से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v यहाँ पे रूट एक्स है, रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस u है 20 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू -2/5 इंटू 250। सो x -400 इज इक्वल्स टू 50 to the 100 and to the minus 200. So minus 200. X is equals to minus 200 plus 400. तो x की वैल्यू आ जाती है 200। तो ये x की वैल्यू आ जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें दिया गया है कि एक जगलर है, वो हर 1 सेकेंड में n बॉल्स ऊपर फेंकता है विथ वेलोसिटी u। और ये दूसरी बॉल तब ऊपर फेंकता है जब ये जो पहली बॉल है वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है। तो मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट इसकी है, यहाँ पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक ये मैक्सिमम वेलोसिटी तक जाएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस जी है, तो हाइट हमारी हो जाएगी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें टाइम नहीं पता है, तो ये हम इससे नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो v यहाँ पे ज़ीरो है, तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस जी इंटू एच। तो एच यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर बाय 2g। तो u यहाँ पे हमारी मैक्सिमम हाइट आ गई, एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2g। अब हमें निकालना है कि ये बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट तक कितने टाइम में पहुंचेगी। तो यहाँ पे अपन लगा देंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v फिर ज़ीरो है और ये u है माइनस जी इंटू टी। टी आ गया u बाय जी। तो इसमें ये इससे अपन को पता चलता है कि पहली जो दूसरी बॉल है वो t इज इक्वल्स टू यू बाय जी टाइम बाद ये दूसरी बॉल फेंकता है। तो हमें दिया गया है कि n बॉल्स वो 1 सेकेंड में फेंक देता है। तो जो एक बॉल है या हर एक बॉल वो 1/n सेकेंड में फेंकता है। तो अब यही टाइम ये हमने ये निकाला है कि u बाई जी सेकेंड के बाद वो दूसरी बॉल फेंकेगा। तो हर सेकेंड मतलब हर एक बॉल वो u बाई जी के टाइम इंटरवल में फेंक रहा है। तो ये 1/n के इक्वल हो जाएगा। तो u इज इक्वल्स टू जी बाय एन। तो हमें निकालना है कि मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट द बॉल्स कैन रीच इन। तो हाइट का फॉर्मूला हमने निकाला यू स्क्वायर बाय 2g। तो u इज इक्वल्स टू जी बाय जी स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू 1/2g। जी से जी कैंसिल हो जाएगा और हमारी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी g बाय 2n स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये दिया गया है कि एक बॉल है वो 50
मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकी गई है एट टी इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड। अब हमें दिया गया है कि एट 2 इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे हमने एक अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद द सेम वेलोसिटी। तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे हम लोग अपना सिनेरियो बनाते हैं। अब t इज इक्वल्स टू सेकेंड में s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम निकालेंगे कि कितना ऊपर बॉल पहुंच जाएगी। तो s इज इक्वल्स टू u हमारा 50 है इंटू 2 माइनस हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर। टी मतलब 4। s इज इक्वल्स टू 100 माइनस 20, तो s हो गया 80 मीटर। तो हमारी बॉल यहाँ कहीं ग्राउंड से 80 मीटर ऊपर होगी और हमने यहाँ से फिर एक बॉल 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंक दी है। अब हम यहाँ से फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे अपनी v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। तो v हमें ये मान लेते हैं v है, तो v इज इक्वल्स टू यू 50 माइनस 10 इंटू 2 30 मीटर पर सेकेंड। तो v ये यहाँ से 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। अब ये वाले सिनेरियो हम रिलेटिव मोशन से सॉल्व करते हैं। रिलेटिव मोशन में हम क्या करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट के फ्रेम में हम जाते हैं उसका पूरा मोशन हम दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन में उल्टा करके जोड़ देते हैं। अब जैसे ये ऊपर वेलोसिटी जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, तो अगर हम इसके फ्रेम में जाएंगे और इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन माइनस जी लग रहा है नीचे की तरफ, अगर हम इसके फ्रेम में जाएंगे तो इसके अराउंड को जितने सारे ऑब्जेक्ट हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ ये वाली बॉल ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है। इसके फ्रेम में जाते ही इस पे 30 मीटर पर सेकेंड, ये माइनस नहीं तो जी ऑलरेडी उल्टा लग रहा है तो जी पर लगेगा ऊपर नीचे, तो 30 मीटर पर सेकेंड उल्टी हो जाएगी और यहाँ पे जी इसका एक्सेलरेशन इस बॉल का ये यहाँ पे लगने लगेगा। अब ये बॉल जो है वो अभी ग्राउंड पे थी, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। इस पे अभी जी ऊपर एक्सीलरेशन लग रहा है, लेकिन अब हम लोग अर्थ की वजह से इस पे नीचे भी एक ग्रेविटी लगेगी जी, तो ये वाला एक्सीलरेशन और ये कैंसिल हो जाएगा। तो अभी सिर्फ बॉल 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगी और ये जो अपनी फाइनल बॉल है ए, ये अभी यहीं रेस्ट पे है 80 मीटर ऊपर। तो हमें टाइम निकालेंगे हम लोग कि ये बॉल 80 मीटर कितने टाइम में कवर करेगी। तो टाइम हो गया 80 बाय 20 या डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो हमारा टाइम आ गया 4 सेकेंड में ये बॉल इसको टच कर लेगी या कोलाइड कर जाएगी। तो हमें यही निकालना था कि अनदर बॉल एट टाइम द सेकंड बॉल मीट द फर्स्ट बॉल। अब इसको लगते हैं 4 सेकेंड ये बॉल तक पहुंचने के लिए, लेकिन ऑलरेडी 2 सेकेंड का टाइम पास हो चुका है। तो टोटल टाइम टू रीच इज 4 प्लस 2 विच इज 6 सेकेंड्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तथा एनसीसी परेड इज गोइंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर आवर। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड के लिए हम लोग 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 इंटू 5/18 इज इक्वल्स टू 5/2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें दे रखा है कि एक आम का पेड़ है, उस पर एक मंकी बैठा है और वो एक आम या मैंगो 19.6 मीटर की हाइट से ड्रॉप करता है और यहाँ से परेड जा रही है 5/2 मीटर पर सेकेंड। हमें ये निकालना है कि जब ये मैंगो ग्राउंड पे ड्रॉप होगा तो ये बंदा कितनी दूर होना चाहिए कि वो इसके जस्ट नीचे आ जाए जब ये आम नीचे गिरेगा। सबसे पहले हम निकालते हैं कि ये मैंगो कितने टाइम में नीचे गिरेगा। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सबसे पहले एस 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 ही आए थे अपन को पता है 19.6, यू यहाँ पे 0 है क्योंकि उसने ड्रॉप किया है और हम ये सेम डायरेक्शन में मोशन हो रहा है जी, तो ये जी हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे या यहाँ पे माइनस लग जाएगा क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ हो रहा है। तो माइनस 19.6 इक्वल्स टू माइनस हाफ माइनस जी और माइनस 9.8 टी स्क्वायर।
तो ये यहाँ पे जाएगा 2, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकंड में जो मैंगो है वो अपना ग्राउंड पे गिर जाएगा। अब ये बंदा 5/2 पर मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है आगे, तो 2 सेकंड में ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 5/2 इंटू 2 सेकेंड, दिस इज 5 मीटर। तो मैक्सिमम 5 मीटर पे होना चाहिए इसको कि वो मैंगो को पकड़ लेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 मीटर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्प्लेसमेंट एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन बिलो। तो हमें दिया गया है कि एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स और टाइम टी, इसका हमें ग्राफ दिया गया है। तो सबसे पहले हमें ये सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले देखते हैं ए ऑप्शन। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 2 seconds इज 10 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले हमें क्या पता है कि एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो 3 सेकेंड तक हमारा डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, तो एस है हमारा 5, टाइम है 3, तो ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये रॉन्ग दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब अगला आता है द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 सेकेंड इज 0 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो ग्राफ है ये इसका dx/dt 0 है, तो मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है, तो वो 2 सेकेंड तक सिर्फ खड़ा हुआ है, तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा, जिससे इसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। तो ये ऑप्शन सही है। अब अगला है द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें t इक्वल टू 2 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। अब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या पता है? वेलोसिटी हमें ये मिलती है dx/dt, मतलब इसकी स्लोप से हमें इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, और हमारी स्लोप होती है tan थीटा। तो हम जो मान लेते हैं ये थीटा है, तो ये 5 है और ये 1 है, तो tan थीटा यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 5/1। ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर हमारा 5 है, बेस 1 है, तो tan थीटा 5 या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अब आता है अपना अगला ऑप्शन डी। डी में हमें दे रखा है कि द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकेंड एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t 6.5 सेकेंड आर इक्वल। तो 5 to 7 सेकेंड में हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, 5 सेकेंड में वो 5 पे है, डी पे वो 5 मीटर पे है, और 7 पे वो एफ 0 पे है। तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 मीटर। टाइम हमें लगा है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी हमारी हो गई है 5/2 मीटर पर सेकेंड। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमें फिर से स्लोप निकालनी पड़ेगी, तो ये 6.5 यहाँ पर ही कहीं होगा, तो ये पॉइंट मान लेते हैं। अब इस ये वाला क्वेश्चन हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से सॉल्व करेंगे। ये हमें दे रखा है, ये 6.5 है और ये कोई डिस्प्लेसमेंट है, तो ये मान लेते हैं ए बी सी डी ई, ये थीटा एंगल है, तो ये 90 हो जाएगा। अब सिमिलैरिटी हो जाती है, ए एंगल्स, दो एंगल इसके सेम है 90 और थीटा, तो बाई ए सिमिलैरिटी बाय ए सिमिलैरिटी ई डी बी इज सिमिलर टू सी ए बी ट्राइंगल। नाउ तो इससे हमें पता पड़ेगा कि ए सी बाय ओ ई डी इज इक्वल्स टू सी बी बाय ई बी। So now AC by CB is equals to D by EB। अब हमें 6.5 पे इसकी स्लोप निकालनी थी, ये वाली dx/dt हमें निकालना है, ये वाला स्लोप। तो ये स्लोप इस ट्राइंगल के लिए भी सेम है और बड़े वाले ट्राइंगल के लिए भी सेम है। तो अब ये हमें पता है ये 10 मीटर है, ये 10 है और ये 1 सेकेंड है, तो यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा 10/1। तो हमारी वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एट t इज इक्वल्स टू 6.5 सेकेंड इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। पर हमें दे रखा है कि इंस्टेंट वेलोसिटी इज
और 5.27 सेकेंड में इक्वल है, लेकिन इस इंटरवल में हमारी एवरेज वेलोसिटी 5/2 आई है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 10 है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। अब आते हैं हम लोग ई पे। तो एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 9 इज 0। तो टी इज इक्वल टू 9 पे हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है, इसलिए हमारा एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, सी और ई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। अब ये दे रखा है अपन को फेज और टाइम। फेज ये होता है जब ये एसएचएम मोशन परफॉर्म करता है कोई पार्टिकल, ये आगे जाता है फिर पीछे आता है फिर आगे जाता है। तो ग्राफ भी पहले आगे जाता है फिर पीछे आता है फिर आगे जाता है। तो इसका मतलब पार्टिकल फेस जैसा मोशन परफॉर्म करता है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 1D मोशन रिप्रेजेंट करेगा। तो ए इज आर करेक्ट ऑप्शन। अब ये है वी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। सेम उसमें एसएचएम में ये ग्राफ ऐसे बनाते हैं कि जब x इज इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो ये वेलोसिटी x इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम है, और x इज इक्वल टू a पे, x इज इक्वल टू a पे यहाँ पे मतलब इसका एम्पलीट्यूड a है, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारी 0 है। फिर जब वापस पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पे आता है, ये इसकी वेलोसिटी फिर मैक्सिमम हो जाती है। तो इससे हमें पता पड़ता है कि ये एसएचएम का ग्राफ है, तो ये 1D मोशन तो नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है अपना। अब ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये तो और सरल है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट लिया अपन ने तो इसके दो बनेंगे कंपोनेंट Vx और Vy। तो ये 2D मोशन रिप्रेजेंट करेगा, तो ये 1D मोशन नहीं है। अब आगे चलते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस, टाइम बढ़ता जा रहा है और डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो ये 1D मोशन ही परफॉर्म कर रहा है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो द टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर। हमें दिया गया है कि एक बॉल है, वो ड्रॉप कर दी गई है u इक्वल टू 0 से, मतलब वेलोसिटी 0 है और 9.8 मीटर की हाइट से। तो जब वो नीचे आती है, मान ले यहाँ पे v वेलोसिटी से टकराती है, और जब v1 वेलोसिटी से टकराती है, और जब वो रिवाइंड होके ऊपर जाती है, वो v2 वेलोसिटी से जाती है और सिर्फ 5 मीटर की हाइट अप्रोच करेगी। नाउ अब ये टाइम इसको लगता है 0.2 सेकेंड, या इसके कांटेक्ट में वो 0.2 सेकेंड के लिए रहती है। अब सबसे पहले हम लोग v1 और v2 निकालेंगे। तो क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन होता है v2 माइनस v1 अपॉन t, ठीक है। अब हम लोग अपनी वेलोसिटी निकालेंगे v1। तो v1 के लिए क्या करेंगे हम लोग, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 10 ही वेलोसिटी यहाँ 10 लेनी है हमें, 9.8। तो ये हो गया 196। अब 14 का स्क्वायर हमें पता है 196 होता है, तो v1 स्क्वायर इक्वल्स 196, तो v1 हो गया 14 मीटर पर सेकेंड। ये अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है। अब वेलोसिटी नीचे की तरफ है, v1 मॉड v1 आया है 14 मीटर पर सेकेंड। अब v1 नीचे की तरफ है, तो इसका डायरेक्शन के साथ होगा -14 मीटर पर सेकेंड। अब जब वो वेलोसिटी v2 ऊपर जाती है, मान लो vt से ऊपर जा रही है, वो 5 मीटर पे जाके अपनी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, क्योंकि 5 मीटर मैक्सिमम हाइट है इसकी। तो फिर से हम लगाएंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v 0 है, माइनस v2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 10 इंटू 5। तो v2 होल स्क्वायर 100, v2 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड।
अब ये ऊपर की तरफ है v2 वेलोसिटी, तो ये पॉजिटिव रहेगी। अब एक्सेलेरेशन, एवरेज एक्सेलेरेशन होगा 10 माइनस माइनस 14.2 एट 2 इंटू 10, 2 बाई 10, तो 24, 2 इंटू 10, 12, एक्सेलेरेशन हमारा आ जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट अ पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। तो एक ट्रेन है, मान लेते हैं ए ट्रेन है, इसमें लेटा हुआ है एक पैसेंजर जो पूरी ट्रेन को देख सकता है कि यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये यहाँ से देख लेगा, यहाँ से कोई जाएगा तो देख लेगा। अब तो अब हम लोग देखेंगे, तो ये वी वेलोसिटी 90 किलोमीटर की वेलोसिटी से जा रहा है, तो 90 इंटू 5/18 विच इज इक्वल्स टू 18 5 90, 25 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से एक बी ट्रेन है जो जा रही है 54 इंटू 5/18, 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। अब ये बोल रहा है कि ये जो पैसेंजर है वो इस ट्रेन को 8 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करता है। तो 8 सेकंड के लिए ऑब्जर्व कब कर सकता है कि जब ट्रेन की जो बी ट्रेन है वो यहाँ से इंटर हो इसके सामने से, और जब वो निकले तो इसका लास्ट पार्ट 8 सेकंड लगे इसको, बी ट्रेन को ए को पास करने में। अब हम लोग जाएंगे रिलेटिव मोशन में, हम लोग जाएंगे ए के रिलेटिव मोशन में। तो वी बी ए, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो अब ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अब मैंने बताया था ऊपर कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के फ्रेम में जाएंगे ए, तो इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उल्टा होके ऐड हो जाएगा। अब बी, इसकी वेलोसिटी इनिशियल यहाँ थी तो उल्टी होके यहाँ हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। अब और इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी 15 है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी बी की 40 मीटर पर सेकेंड पे हो जाएगी, और ये ए रेस्ट पे हो जाएगा। अब 8 सेकेंड में ए को क्रॉस कर लेगा बी, तो यही इसकी लेंथ हो जाएगी, क्योंकि ये तो ए तो रेस्ट पे है, यहाँ पे पैसेंजर बैठा है, अपने आप को रेस्ट पे माना रखा है, और बी जो है वो ए से पास करेगा 8 सेकेंड में, तो यही उसकी लेंथ हो जाएगी। लेंथ हो जाएगी 40 इंटू 8 इज इक्वल टू 320 मीटर पर सेकेंड, 320 मीटर लेंथ। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन अलोंग एक्स एक्सिस। हमें इसमें कुछ नहीं करना है कि एक्स दिया गया है -3t³ प्लस 18t² प्लस 16t। हमें दे रखा है कि एक्स हमारा या पोजीशन ये है पार्टिकल की। हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन बिकम 0। तो एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं d² अपॉन dt² इक्वल्स टू माइनस, ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। सबसे पहले हम लोग dx/dt निकालेंगे, तो -9t² प्लस 36t प्लस 16। अब फिर से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, d² -18t प्लस 36। अब इसमें बताना है कि जब वेलोसिटी निकालनी है जब एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 कर देते हैं। तो 18t इज इक्वल्स टू 36, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी आ जाएगी -9 इंटू 4 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 16, तो -36 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 16, तो एक 36 से ये कैंसिल, तो 36 प्लस 16 विच इज इक्वल्स टू 52 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आंसर जाएगा 52। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास बॉडी है, अब बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ सर्टेन स्पीड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। हमें दिया गया है कि एक टॉप ऑफ द टावर है, यहाँ से हमने मान लेते हैं u वेलोसिटी से पार्टिकल ऊपर फेंका है, तो दिया गया है, तो ये पूरा मोशन ग्राउंड तक पहुंचने तक इसको t1 टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम ये सिंपलिसिटी के लिए दो मोशन में तोड़ देते हैं कि सबसे पहले ये u वेलोसिटी से ऊपर जाएगा और पूरा मोशन परफॉर्म करके ये वापस u वेलोसिटी से सेम पॉइंट पे नीचे जाने लग जाएगा। अब ये पॉइंट सेम हाइट से जब हम इसको मान लेते हैं u वेलोसिटी से नीचे फेंका है इसको अपन ने, तो ये
नीचे ग्राउंड में पहुंचेगा दो पार्ट में। सबसे पहले ये अपना 1D मोशन ग्रेविटी के इफेक्ट में कंप्लीट करेगा, फिर हम इसको यू वेलोसिटी से नीचे फेंक देंगे ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। अब दूसरा सिनेरियो यही है कि अपन को दे रखा है कि ये t2 टाइम में होता है, कि हम यू वेलोसिटी से इसको नीचे फेंक देंगे तो ये t2 टाइम लेगा। अब ये टाइम निकाल लेते हैं अपन लोग, इसको कितना टाइम लगेगा यू वेलोसिटी से ऊपर जाके सेम अपनी हाइट पे नीचे जाने तक। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव यू है, फाइनल वेलोसिटी माइनस यू है, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v हमारा माइनस यू है, ये u है, एक्सेलरेशन माइनस g है और 2 है, तो माइनस 2u बाय माइनस जी इक्वल्स टू टी, टी इज इक्वल्स टू 2u बाय जी। ये हमारा टाइम हो गया इसको, पार्टिकल को u से लेके यहाँ तक आने का। अब t1 टाइम दे रखा है अपन को, ये पार्टिकल ऊपर से पूरा नीचे तक जाता है। अब अपन को पता है कि यहाँ से ये टाइम t2 है और ये टाइम 2u बाई जी है, तो t1 को हम लिखेंगे 2u बाई जी प्लस t2। तो हम लोग यहाँ से u की वैल्यू निकालेंगे कि u अपन को अननोन है, तो t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 2u बाई जी। तो u इज इक्वल टू t1 माइनस t2 g बाय 2, ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, टाइम टू रिक्वायर्ड द रीच दैट इट इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। हमें निकालना है कि अगर पार्टिकल उसी हाइट से h हाइट से h, ये हमारा h हाइट है, ये टावर h हाइट का है, h हाइट से पार्टिकल u इक्वल टू 0 से ड्रॉप कर देंगे, उसको कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले हम लोग हाइट निकालते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग अपना हाइट निकालेंगे कि अगर पार्टिकल u से नीचे फेंकेंगे तो t2 टाइम में नीचे पहुंच जाएगा, तो हाइट कितनी कवर करेगा। तो हाइट इज इक्वल्स टू u हमारे पास है t1 माइनस t2 g बाय 2 इंटू t2 टाइम लगा है प्लस हाफ g t2 स्क्वायर। अब ये हमारे h है, तो h इज इक्वल्स टू हाफ t1 t2 g माइनस हाफ t2 स्क्वायर g प्लस हाफ t2 स्क्वायर जी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी हाइट आ जाएगी हाफ t1 t2 जी। अब हमने निकाला था टाइम, अगर u से इसको नीचे फेंकते हैं h हाइट से, u इक्वल टू 0 से, तो हमारा टाइम लगेगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u 0 है, तो h इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो t यहाँ से जाएगा रूट 2h बाय जी। अब हमें हाइट पता है, तो हमारा टाइम हो जाएगा हाफ t1 t2 g इंटू 2 अपॉन जी, तो टाइम हो जाएगा रूट t1 t2। तो हमारा t1 रूट t1 t2 आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टू बॉल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द 180 मीटर टॉल टावर। तो हमें दिया है कि 180 मीटर टॉल टावर पे हमें दो बॉल है, एक ए है और एक बी है। अब बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड। तो जो ए बॉल है इसको यू इक्वल टू 0 से ड्रॉप कर दिया टी इक्वल टू 0 पर। अब हमें दिया गया है कि बॉल बी इज थ्रोन वर्टिकल डाउन विद इनिशियल वेलोसिटी यू एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। अब हमें ये दिया है कि बी है वो यू वेलोसिटी नीचे फेंकता है टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे। अब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं ऊपर से, तो वो अपने फर्स्ट सेकंड में ट्रेवल करता है 5 मीटर, अगले सेकंड में 15 मीटर और अगले में 25 मीटर और सो ऑन। ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी देता है, तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये याद कर लें इसको। तो 2 सेकंड में हमारा ए 15 प्लस 5 20 मीटर नीचे होगा और उसकी वेलोसिटी होगी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू 0 है, एक्सेलरेशन v इक्वल्स टू एक्सेलरेशन 10 है और टाइम हमारा 2 है, तो v हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमने u से फेंका इसको। अब इसने बोला है कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम बोथ बॉल्स मीट 100 मीटर अबव द ग्राउंड। इनने बोला है कि 100 मीटर अबव द ग्राउंड ये बॉल्स मीट हो जाती हैं। यहाँ पे जाके
मान लेते हैं 100 मीटर, ये टावर थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 180 मीटर, और बॉल यहाँ पे मार के कहीं 100 मीटर पे, यहाँ पे जाके बॉल्स मीट होती है, ये होता है 80 मीटर। अब हम पहले निकालेंगे ए को 100 मीटर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, या सीधा निकाल लेते हैं कि v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है नीचे, और ये 60 मीटर बचा है, तो 60 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो 60 मीटर इज इक्वल टू 20 × t प्लस हाफ इंटू 10 × t²। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग 10 लेके कॉमन लेके काट देंगे, 6 2t प्लस हाफ t², तो 12 4t प्लस t² प्लस 4t माइनस 12। अब यहाँ से दो रूट आएंगे इसके, t इज इक्वल्स टू 6, t इज इक्वल्स टू -6 और t इक्वल्स टू 2। क्योंकि देखो ये ऐसे देखा जाता है कि कौन सा रूट पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। इक्वेशन हमारी जनरल होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का सम ऑफ द रूट्स। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो मतलब अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो जो बड़ा वाला रूट है वो नेगेटिव है। अगर यहाँ पे 2 नेगेटिव होता और प्लस 6 पॉजिटिव होता, इनका सम 4 होता जो कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, इसलिए 6 नेगेटिव और 2 t पॉजिटिव है। तो ये बोल रहा है कि 2 सेकंड में ए 80 मीटर पे पहुंच जाएगा। तो अब हमारी बी बॉल के पास कितना टाइम है, टी इक्वल टू 2 सेकंड बचे हैं कि वो 80 मीटर कवर करेगा 2 सेकंड में। तो ये यहाँ से हम लोग चालू करेंगे, 80 इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए t²। तो 80 यू इंटू 2 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास है 10 इंटू 4, तो 2, तो 80 माइनस इक्वल्स टू 2u प्लस 20, 2u इक्वल्स टू 60, u इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 मीटर पर सेकेंड अपना आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉलिंग फ्रॉम अ नोजल ऑफ अ शावर इनटू ऑनटू द फ्लोर। तो मान लेते हैं कि नोजल है, यहाँ से ड्रॉप्स नीचे गिर रही हैं फ्लोर पे, इसकी हाइट है 9.8 मीटर, और इसने बोला है कि जो ड्रॉप्स हैं वो रेगुलर इंटरवल पे गिर रही हैं, मतलब टाइम इसका फिक्स्ड है कि एक ड्रॉप, कुछ समय बाद दूसरी ड्रॉप, फिर तीसरी ड्रॉप। तो व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर एट दैट इंस्टेंट द थर्ड ड्रॉप बिगिंस टू फॉल। तो ये बोल रहा है कि जब पहली ड्रॉप 9.8 मीटर कवर करती है तो यहाँ से तीसरी ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप गिरना चालू होती है। तो मान लेते हैं सेकेंड ड्रॉप यहाँ पे कहीं है, अपन देखते हैं कि इसको कितना टाइम लगता है फर्स्ट ड्रॉप को 9.8 मीटर कवर करने में। तो टाइम यहाँ से निकालेंगे हम लोग, 9.8 मीटर इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए t², यू टी 0 है, तो 9.8 इक्वल्स टू हाफ इंटू 9.8 इंटू t²। 9.8 से 9 कैंसिल, t इक्वल्स टू t², तो t इक्वल्स टू √2 सेकेंड। अब √2 सेकेंड में दो ड्रॉप गिर चुकी हैं, मतलब दो ड्रॉप हर √2 सेकेंड में गिरेंगी नीचे, क्योंकि थर्ड ड्रॉप अभी गिरना चालू हुई है जब t इक्वल टू √2 सेकेंड पास हो चुका है। तो दो ड्रॉप √2 सेकेंड में गिरी है, तो एक ड्रॉप 1/√2 सेकेंड। तो अब हमें निकालना है कि सेकेंड ड्रॉप कितना हाइट नीचे पहुंच चुकी है, h। अब जब पहली ड्रॉप गिरी थी तो t इक्वल टू 0 पे गिरी होगी, जब पहली ड्रॉप गिरी होगी वो पहली ड्रॉप जो है वो t इक्वल टू 0 पे गिरी होगी, पहली ड्रॉप t इक्वल टू 0 पे गिरेगी, और उसके 1/√2 टाइम पास होने के बाद सेकेंड ड्रॉप गिरेगी। अब जब t इक्वल टू √2 सेकेंड पर तीसरी ड्रॉप गिरना चालू हो जाएगी, तो 1/√2 से √2 तक कितना टाइम है हमारे पास, 1/√2 सेकेंड। तो इतने टाइम में एक ड्रॉप कितना नीचे आएगी, तो हमें ये निकालना है। तो वही निकाल लगाएंगे अपन, h इक्वल टू हाफ ए t² प्लस यू टी, u 0 है
तो h इज इक्वल्स टू हाफ 9.8 इंटू 1/2, h इज इक्वल्स टू 9.8/4 विच इज इक्वल्स टू 2.45 मीटर। तो ये ऊपर से 2.45 मीटर कवर करेगा। अब नीचे से हाइट बतानी है हमें, तो 9.8 माइनस 2.45 विच इज इक्वल्स टू 7.35। हमारा आंसर हो जाएगा 7.35। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टू spherical balls having equal mass with radius 5 centimeter each are thrown upwards along the same vertical direction at an interval of 3 seconds with the same velocity of 35 meter per second। तो हमें दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर इनका जो रेडियस है इसको हम लोग 35 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक रहे हैं, और हर 3 सेकंड के इंटरवल पे हम दूसरी बॉल फेंक दे रहे हैं। तो 3 सेकंड बाद हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी 35 माइनस 10 इंटू 3 वी इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड। तो 3 सेकंड बाद ये 5 मीटर सेकंड से ऊपर जा रही होगी, और ये 35 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड से हमने जस्ट अभी फेंकी है। हम लोग इसके रिलेटिव मोशन ए में जाएंगे, तो हमारा सिनेरियो बनेगा ये 40 मीटर पर सेकंड, 40 नहीं 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये ऊपर जा रही है। तो ये 5 मीटर पर सेकंड, और जी और जी कैंसिल कैंसिल और 5 कैंसिल हो गया, ये 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगी। अब 3 सेकंड में कितनी हाइट कवर करेगी ये हमें निकालना है। तो h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो h इज इक्वल्स टू 35 इंटू 3 प्लस हाफ माइनस 10 इंटू 9। तो h इज इक्वल्स टू 15 105 प्लस 5 माइनस 2 5 से 10 9 5 से 45 हाइट इज इक्वल्स टू 60 मीटर। नाउ अब ये बॉल यहाँ पे रेस्ट पे है क्योंकि हम इसके फ्रेम में गए हैं। अब ये हाइट 60 मीटर है। अब इनका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये बॉल इसके सेंटर को कितना कवर करना पड़ेगा, ये बॉल मिल जाएंगी। तो ये इसका 5 सेंटीमीटर और इसका 5 सेंटीमीटर, ये होता है 10 सेंटीमीटर, ये होता है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इसको कम कवर करना है, तो हाइट हमारी हो जाएगी 60 माइनस 1/10 59.9/30 ऑलमोस्ट 2 सेकेंड। तब फर्क नहीं पड़ेगा इसको। तो तो हम लोग हाइट इसकी निकालनी है हमें, कितनी हाइट पे जाके ये लोग कोलाइड करेंगे। तो 59.9 सेकेंड बाई 30 सेकेंड में ये हाइट कितनी कवर करेगा, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू हमारा है 35 इंटू 2 माइनस हाफ 10 इंटू 4 2 17 माइनस 20, तो हाइट ये कवर करेगा 50। सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज इट फॉर टुडे। और अगला वीडियो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करेंगे, तो तब तक आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज करिए। सो थैंक यू।